देखो स्टूडेंट, प्राइम नंबर्स आपके पास ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर आपके पास 1 होता है और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कोई टेबल उस नंबर पे नहीं जाता, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में आपके पास 51। मोस्टली स्टूडेंट क्या कहते हैं कि 51 जब आपके पास प्राइम नंबर है, इस पे कोई टेबल नहीं जाता, जबकि इस पे 3 का टेबल जाता है। देखो 5 पे 3 का टेबल लेके जाओ तो 1 टाइम जाएगा, 2 बच जाएगा तो ये बन जाएगा 21। तो 21 पे तो जाता है 3 का टेबल, 3 7 21 हो गया, ठीक है। तो देखो इसका फैक्टर 3 भी बन रहा है, 1 भी है और 51 भी है, तो इसके तो 3 फैक्टर हो गए। प्राइम नंबर के लिए आपके पास कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 होते हैं, तो ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में वर्कशीट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास टॉपिक है HCF एंड LCM। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कहते हैं, ठीक है। और LCM में आप लीस्ट कॉमन फैक्टर को चूज करते हो, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट को ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि फैक्टर किसे कहते हैं। देखो स्टूडेंट, आपके पास एक नंबर है, अब उसका फैक्टर वो नंबर बनेगा जो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर उसको 0 देगा। लाइक मेरे पास एक नंबर है 8, ठीक है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास जो 4 है वो 8 का फैक्टर है या नहीं, ठीक है। तो देखो 4 2 क्या होता है? 8 होता है। रिमाइंडर मेरे पास 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 4 जो है वो 8 का फैक्टर है। सेम अगर देखो तो जो 2 है वो 4 का फैक्टर है या नहीं। आप क्या करो, 4 लिखो यहाँ, ये 2 2 2 क्या होता है? 4। तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो 4 का फैक्टर है, ना कि 4 2 का फैक्टर है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ रही है? क्योंकि देखो 4 का तो टेबल ही नहीं जाता 2 पे। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है देन फाइंड द HCF ऑफ ईच पेयर। पहले आपने फैक्टर्स राइट करने हैं और फिर क्या करना है, हर एक पेयर का आपने HCF फाइंड आउट करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ए पार्ट है आपके पास 9 एंड 15, ठीक है। तो अब आपने सबसे फर्स्ट में यहाँ पे फैक्टर ऐड करते हैं 9 के, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो 1 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 1 का जो टेबल है ना वो हर नंबर पे जाता है। तो 9 का पहला फैक्टर तो हो गया 1, ठीक है। फिर देखो 2 जो है वो 9 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। 2 का टेबल 9 पे नहीं जाता ना। फिर आता है 3 3 क्या होता है? 9, ठीक है। इसके बाद 4 5 6 7 8 9। अब ये फैक्टर नहीं है, लेकिन 9 अपना फैक्टर खुद है, क्योंकि 9 1 क्या होता है? 9 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो आपके पास है जी फैक्टर्स ऑफ 15। पहला फैक्टर क्या बनेगा? 1 बनेगा, फिर बनेगा 3, क्योंकि 3 5 क्या होता है? 15। अगला फैक्टर बनेगा आपके पास 5, ठीक है। और इसके अलावा 15 जो है ये अपना फैक्टर खुद है। अब आपने देखना है कि इनमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है, ठीक है। तो देखो एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है 3। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी तो यही है ना, ठीक है। तो आपके पास HCF बनेगा 3, क्योंकि आपके पास ना आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है 3। तो यही आपके पास क्या होगा? HCF होगा। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट 12 एंड 30। तो पहले मैं 12 के फैक्टर राइट करूंगी। तो इसका पहला फैक्टर है 1 2 3 4 6 एंड 12। अब मैंने आपको मेथड बता दिया ना, ठीक है। तो उसको मैंने माइंड में रखते हुए मैंने यहाँ पे इस नंबर के फैक्टर्स को राइट कर लिया। नेक्स्ट है मेरे पास फैक्टर ऑफ 30। तो पहला फैक्टर तो मेरे पास इसका 1 होगा, ठीक है। अच्छा 1 को यहाँ पे आप नहीं करते, मतलब हर क्वेश्चन में आपके पास जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आ रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ना 1 को कंसिडर नहीं करते। हाँ ये है कि अगर आपके पास कोई और कॉमन फैक्टर ना बन रहा हो, ठीक है, तो फिर वहां पे आपका HCF जो होता है वो क्या बनता है? 1 बनता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो आपके पास है जी 12 एंड 30। तो पहला कॉमन फैक्टर तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 हो गया। फिर 2 का टेबल जाता है, क्योंकि देखो इसकी जो 1s प्लेस है वहां पे 0 आ रहा है ना, तो उस पर 2 का टेबल जाता है 15 टाइम। फिर अगला कॉमन फैक्टर, इसका जो फैक्टर है वो बनेगा 3 के बाद इस पर टेबल जाता है 5 का, फिर जाएगा 6 का, फिर जाएगा 15 का, इसके अलावा 10 का भी जाता है, ठीक है। और लास्ट में 30 जो है ये अपना फैक्टर खुद है। अब स्टूडेंट आपने ये देखना है, कॉमन फैक्टर्स को देखना है, ठीक है। और कॉमन फैक्टर देखो यहाँ पे 1 भी बन रहा है, 2 भी बन रहा है, 3 भी बन रहा है, 6 भी बन रहा है, ठीक है। लेकिन आपने HCF राइट करना है, जिसमें आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर राइट करते हो, तो वो बनेगा जी आपके पास 6, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर देते हैं कि आपका जो HCF है वो क्या है? 6 है। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट 7 एंड 21। तो पहले आपने 21 और 7 के फैक्टर्स राइट करने हैं। यहाँ पे देखो
21 का पहला फैक्टर आपके पास 1 है, 21 पे 3 का टेबल जाता है, इसके अलावा 7 का जाता है, ठीक है। अब 21 पे इसका अपना टेबल जाता है, इसके सिर्फ ये 4 फैक्टर्स हैं। 7 देखो एक प्राइम नंबर है तो इस पे 1 का और 7 का टेबल जाता है, क्योंकि आपको पता है प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1 और एक नंबर, वो जो नंबर है ना वो अपना फैक्टर खुद होता है, ठीक है। अब देखो इसमें एक कॉमन फैक्टर 1 बन रहा है और दूसरा कॉमन फैक्टर 7 बन रहा है, लेकिन आपने लिखना है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि आपके पास क्या है 7 है। डी पार्ट है आपके पास 25 एंड 20। तो देखो 25 का पहला कॉमन फैक्टर आपके पास 1 बनेगा, 25 पे 2 का टेबल नहीं जाता। अब इसका जो अगला फैक्टर बनेगा वो बनेगा 5, ठीक है। अब देखो 25 पे ना एक तो 1 का टेबल जाता है, एक 5 का जाता है और एक 25 का अपना टेबल जाता है, ठीक है। तो इसके ना ये 3 फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास फैक्टर ऑफ 20, तो इसका पहला फैक्टर 1 है, फिर इस पे 2 का टेबल जाता है, 4 का, 5 का, 10 का एंड 20 का अपना टेबल जाता है, ठीक है। तो इसमें एक कॉमन फैक्टर तो 1 बन रहा है और दूसरा बन रहा है 5। तो स्टूडेंट आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है, तो वो बनेगा आपके पास 5। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू शो द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 4। देखो स्टूडेंट आपने क्या करनी है, एक वेन डायग्राम बनानी है, उसमें आपने क्या करना है कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, किसके 4 के और 5 के। यहाँ पे आपके पास कंडीशन है कि जो आप मल्टीपल राइट कर रहे हो ना 4 और 5 का, वो आपके पास लेस देन 40 होना चाहिए। और व्हाट इज द LCM, दूसरी कंडीशन ये है कि आप बताओ इसका LCM क्या है। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल स्टार्ट करूंगी, 5 1 5 होता है, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, ठीक है, 5 7 35, ठीक है, और 5 8 40। हमें बोला गया था कि 40 से लेस आपने क्या करना है मल्टीपल्स को राइट करना है। यहाँ पे देखो 4 1 4 हो गया, 4 2 8 हो गया, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 एंड 4 10 40, ठीक है। देखो स्टूडेंट मैंने क्या किया 40 तक ना, क्योंकि कंडीशन थी कि 40 से लेस आपने क्या करना है मल्टीपल राइट करना है, तो उसका मतलब है कि आपने ये वाली टर्म राइट नहीं करनी, क्योंकि 40 से लेस मल्टीपल राइट करना है। अब देखो स्टूडेंट आपने क्या करनी है, एक वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है, जो कि आपके पास किस तरह की होती है, ये सर्कल्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी मल्टीपल ऑफ 4 को और यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 को। लेकिन उससे पहले आपने ये देखना है कि कॉमन हमारे पास ना यहाँ पे फैक्टर्स कितने बन रहे हैं कॉमन, ठीक है, और फिर उससे आप क्या करोगे लीस्ट कॉमन फैक्टर को राइट करोगे। यहाँ पे देखिए आपके पास जो कॉमन फैक्टर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, 20 बन रहा है, ठीक है। तो यही आपका क्या है LCM है, अभी पूछा गया है नाम से। तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ जी मल्टीपल 4 का, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आएगा 12, 16, 20, 24, 26, ठीक है, और सॉरी 26 नहीं है 28 है, 32 और 36, ठीक है। अब यहाँ पे मैं राइट करती हूँ 5 का, यानी 5 है, फिर 10 है, 15 है, 20 है, ठीक है, 25, 30, 35। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपने क्या करना है, जो आपके पास ना लीस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी जो दोनों में से कॉमन फैक्टर निकला वो था 20, तो आपने 20 को यहाँ पे भी राइट नहीं करना, यहाँ पे भी नहीं राइट करना, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने पहले क्या किया, फुल टेबल यहाँ भी राइट कर दिया, यहाँ भी, ठीक है। वेन डायग्राम में आपके पास 2 सर्कल होते हैं, ठीक है। अब देखो ना कंपैरिजन जो था वो 4 का टेबल और 5 के मल्टीपल का था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 को मल्टीपल लिख दिया, यहाँ पे 4 का, और जो लीस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा था उसको मैंने इस जगह पे राइट करना है, तो दोनों का क्या था 20। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फाइंड द LCM बाय लिसनिंग द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपके पास ये देखो 2, 4 एंड 5 यानी आपके पास 3 नंबर है, आपने इनके पहले 10 मल्टीपल्स राइट करने हैं और फिर उनमें से आपने लीस्ट कॉमन फैक्टर को चूज करना है। 2 का मल्टीपल लिखना है और इसके ना पहले 10 मल्टीपल लिखने हैं, ठीक है। तो ये देखो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, ठीक है, 2 8 16, 2 9 18 एंड 2 10 20। अब अगला मल्टीपल लिखना है 4 का, 4 1 4, 4 2 8, ठीक है, 4 3 12, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, ठीक है, 4 8 32,
4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40। अब अगर 5 को मल्टीपल लिखो तो देखो यहाँ पे 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। ठीक है, मैंने तीनों नंबर्स के ना पहले 10 10 मल्टीपल्स को राइट कर लिया है। अब आपने देखना है कॉमन फैक्टर्स क्या बन रहे हैं। ठीक है, तीनों में जो कॉमन हो, तो यहाँ पे देखो 20, ठीक है, यहाँ पे भी 20 है और यहाँ पे भी 20 है। ठीक है, तो इन तीनों में से एक ही कॉमन फैक्टर बन रहा है और वो है 20। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, आपने क्या करना था, लीस्ट कॉमन फैक्टर को राइट करना था, तो वो बनेगा यहाँ पे लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लीस्ट कॉमन और एम फॉर मल्टीपल होता है। ठीक है, तो वो बनेगा आपके पास 20। बी पार्ट है आपके पास, आपने 8 का 6 का एंड 12 का पहले 10 मल्टीपल्स राइट करना है, जिनको मैंने पहले से राइट कर लिया है। देखो अब आपने देखना है कि लीस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो देखो स्टूडेंट, तीनों में जो कॉमन हो, ठीक है, तो तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा बन रहा है। यहाँ पे भी देखो 24 है, इधर भी 24, इधर भी, तो इन तीनों का जो कॉमन फैक्टर बनेगा ना, वो बनेगा, यानी लीस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो बनेगा आपके पास 24। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया जी लीस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कौन सा है। सॉरी, मैं बार बार इसको फैक्टर पढ़ जाती हूँ, ये मल्टीपल है आपके पास, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो है आपके पास 24। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट। मैंने क्या किया, 2 का 3 का और 4 का पहले 10 मल्टीपल को राइट कर लिया। अब मेरे पास जो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल बन रहा है वो बन रहा है मेरे पास 12। देखो यहाँ पे भी है, इधर भी और इधर भी, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या है, 12 है। नेक्स्ट है मेरे पास डी पार्ट, 4 का 5 का एंड 10 का मैंने पहले 10 मल्टीपल्स को राइट कर लिया। मैंने देखना है लीस्ट कॉमन फैक्टर मेरे पास कौन सा बन रहा है, तो वो मेरे पास बन रहा है 20। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी कि मेरे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 20 है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर नॉर मल्टीपल। आपने क्या करना है, नंबर्स के फैक्टर्स को राइट करना है। ठीक है, लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ये आपके पास एक ऐसा नंबर होता है जो आपको गिवन नंबर है उसको कंप्लीटली क्या कर देगा, डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट में राइट करते हैं 22 के फैक्टर्स। अब 22 का जो पहला फैक्टर बनेगा ना, वो बनेगा 1। ठीक है, देखो आपके पास तो 1 प्लेस पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और ये इवन है, तो उसका मतलब है 2 का टेबल भी जाता है ना 11 टाइम। ठीक है, तो आपके पास दूसरा फैक्टर बनेगा 2। अब 3 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, 4 5, अब इसका जो अगला फैक्टर बनेगा ना वो 11 बनेगा, और इसके अलावा 22 जो है ये अपना फैक्टर खुद है। नेक्स्ट है आपके पास 48, इसका पहला फैक्टर बनेगा 1, फिर बनेगा 2। ठीक है, देखो 2 2 ज़ा 4 होगा और 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट फैक्टर बनेगा आपके पास 3। ठीक है, फिर बनेगा आपके पास 4 का टेबल भी जाता है ना, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। फिर बनेगा जी आपके पास इसके अलावा 6 बनेगा। ठीक है, 6 के बाद आपके पास बनेगा 8 के बाद बनेगा आपके पास 12। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट फैक्टर बनेगा आपके पास 24, क्योंकि 24 का टेबल 48 पे जाता है 2 टाइम, और लास्ट में 48 अपना फैक्टर खुद है। ये 48 का एक और फैक्टर है, 16 का टेबल भी जाता है इस पे 4 टाइम। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, 63, इसका पहला फैक्टर 1 था, फिर 3 बना है। ठीक है, फिर देखो 63 है ना, तो इस पर टेबल जाता है जी 7 का 9 टाइम और 9 का 7 टाइम। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इस पर टेबल जाता है 21 का। ठीक है, और अब जाएगा 63 का अपना टेबल। नेक्स्ट है आपके पास 32, इसका पहला फैक्टर 1 है। फिर देखो यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, इवन नंबर, तो इस पर 2 का टेबल भी जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 2 के बाद इस पर जाता है टेबल 4 का। ठीक है, 4 के बाद यहाँ पे टेबल जाता है 8 का, 8 के बाद यहाँ पे टेबल जाता है 16 का, और 32 का अपना टेबल जाता है। नेक्स्ट है आपके पास 39, इसका पहला फैक्टर 1 है। फिर देखो इस पर 3 का टेबल जाता है, 3 इसका फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसका फैक्टर बनता है 13, 3 टाइम जाता है टेबल, और फिर 39 अपना फैक्टर खुद है। नेक्स्ट है आपके पास 56। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका पहला फैक्टर 1 है, फिर आता है आपके पास 2। ठीक है, अब 3 का टेबल इस पर नहीं जाता, लेकिन 4 का जाता है। देखो 4 1 ज़ा 4, 1 बच गया 16। अब नेक्स्ट जो इसका फैक्टर है वो है 7। ठीक है, 8 का भी जाता है इस पे। 8 के बाद यहाँ पे फैक्टर बनेगा जी 14। ठीक है, 14 के बाद जो 14 का टेबल है 4 टाइम जाता है ना 56 पे, और फिर नेक्स्ट है आपके पास 28, इसका टेबल 2 टाइम जाता है, और फिर 56 जो है वो अपना फैक्टर खुद है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, राइट द कॉमन फैक्टर्स एंड HCF ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर। स्टेटमेंट को समझें,
पहले आपने क्या करना है, नंबर्स का कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर लिखने के बाद फिर आपने उनमें से HCF को चूज करना है। ए पार्ट है आपके पास 20 एंड 32, ठीक है। हमने 20 के और 32 के फैक्टर्स राइट करने हैं। यहाँ पे देखो 20 का पहला फैक्टर 1 है, दूसरा फैक्टर है यहाँ पे 2 का टेबल जाता है ना 20 पे 10 टाइम, और इसके बाद फैक्टर बनेगा 4, 5, ठीक है, और 10, ठीक है, और इसके अलावा 20 अपना फैक्टर खुद है, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो आपने 32 के फैक्टर लिखने हैं, तो पहला फैक्टर 1 हो जाएगा, फिर आपके पास फैक्टर है 2, इसके अलावा जाता है इस पे 4 का टेबल, 4 के बाद जाता है 8 का, 8 के बाद है जी 16, और फिर 32 का जो 32 है ना, ये अपना फैक्टर खुद है। देखो स्टूडेंट, आपके पास जो पहला कॉमन फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है 1, ठीक है, फिर बन रहा है आपके पास 2, 4, ठीक है, बस ये आपके पास 3 फैक्टर हैं। आपने लिखना है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो है आपके पास बड़ा नंबर कौन सा है, 4, तो HCF क्या बना 4। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, यहाँ पे आपने क्या करना है 12 का और 72 के फैक्टर्स को राइट करना है, तो पहले फैक्टर्स को राइट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे ना, मैंने 12 के फैक्टर राइट कर लिए, ठीक है, ये तो इजी सा है। अब 72 के फैक्टर्स को देखते हैं। देखो इसका पहला फैक्टर 1 है, फिर 2 है, देखो 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ से 1 बच के 12, 2 4 12, ठीक है। तो 2 इसको कम्प्लीटली क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। नेक्स्ट 3 है, 4, 6 का टेबल जाता है, 6 1 6, 6 2 12, ये 12 टाइम जाता है, ठीक है। फिर 9 है, 8 है, 12 है, 18, 24, 36, 72, आपने बारी बारी नंबर्स को ट्राई करना है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स बन रहे थे, ठीक है, 72 के। अब आपने लिखना है कॉमन फैक्टर, तो देखो 1 दोनों में कॉमन है, फिर है आपके पास 2, 3, 4, 6, ठीक है, बस ये आपके पास जो है 5 कॉमन फैक्टर्स बन रहे हैं दोनों में। अब देखो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 12 भी कॉमन फैक्टर बन रहा है, ठीक है, बस ये आपके पास 6 कॉमन फैक्टर्स हैं। तो आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है जो कि आपके पास क्या है 12 है। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, मैंने यहाँ पे 56 के फैक्टर्स राइट कर लिए और यहाँ पे 28 के फैक्टर्स को राइट किया है, ठीक है। अब आप स्टूडेंट ये देखो इन दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन से बन रहे हैं। आपके पास पहला कॉमन फैक्टर है 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28, ठीक है। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा 28। अब डी पार्ट है आपके पास 84 एंड 24, तो मैंने यहाँ पे 84 के फैक्टर्स को राइट कर लिया। ये आपके पास वो नंबर्स हैं जो 84 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये इसके फैक्टर्स हैं। और यहाँ पे 24 के फैक्टर्स आ गए, तो इनमें से देखिए सबसे पहले यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स को राइट करते हैं। जो पहले आपके पास 1 बन रहा है, ठीक है, इसके बाद कॉमन फैक्टर बन रहा है आपके पास 2, 3, 4, 6 एंड 12, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है कॉमन फैक्टर्स हैं। आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है, तो वो बनेगा आपके पास 12। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स एंड HCF ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास 2 नंबर्स थे, ठीक है। अब आपके पास 3 नंबर्स हैं, आपने क्या करना है पहले कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है HCF को फाइंड आउट करना है। ए पार्ट है आपके पास 8, 20 एंड 32, ठीक है। तो पहले 8 के फैक्टर लिखते हैं। 8 का पहला फैक्टर है 1, फिर है आपके पास 2, 4 एंड 8 है। 20 के फैक्टर है आपके पास 1, 2, ठीक है, 4, 5, 10 एंड 20। आई होप अभी तो आपको फैक्टर्स बनाने आ गए होंगे, ठीक है। अब आपने 32 के फैक्टर लिखने हैं, तो उसका पहला फैक्टर है 1, 2, 4, 8, 16, ये क्यों फैक्टर है क्योंकि 16 2 32 होता है, ठीक है। और लास्ट फैक्टर है 32, ठीक है। अब देखो आपने कॉमन फैक्टर लिखने हैं, तो पहला कॉमन फैक्टर 1 बन रहा है, तीनों में कॉमन है, फिर 2 है, 4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 एंड 4, ठीक है। अब ये आपके पास जो है ना ये 3 कॉमन फैक्टर्स है। अब इसी से आप जब HCF लिखोगे तो वो बनेगा आपके पास 4। बी पार्ट है आपके पास 28, 21 एंड 35। तो यहाँ पे देखिए 28 के मैंने फैक्टर्स राइट कर दिए। मेरे पास है 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। 21 के फैक्टर है मेरे पास 1, 3, 7, 21 और 35 के फैक्टर है 1, 5, 7, 31। अब आपने पहले कॉमन फैक्टर लिखना है, तो कॉमन फैक्टर आपके पास बन रहा है 1, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 7, ठीक है। तो देखो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा 7। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट 15, 18 एंड 24।
आपने इनके फैक्टर्स राइट करने हैं, तो फैक्टर्स आपके पास वो नंबर होते हैं जो नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 आ जाए। तो मैंने यहाँ पे 15 के, 18 के एंड 24 के फैक्टर्स को राइट कर लिया। अब स्टूडेंट आपने देखना है कि इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो पहला कॉमन फैक्टर है आपके पास 1, ठीक है। फिर देखो तो आपके पास कॉमन फैक्टर बन रहा है 3, ठीक है। अब देखिए आपके पास ना कॉमन फैक्टर 1 और 3 बन रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो बड़ा नंबर इन दोनों में से कौन सा है, 3, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा 3। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट 16, 20 एंड 40, तो मैंने इनके फैक्टर्स राइट कर लिए। अब आपने यहाँ से चूज करने हैं कॉमन फैक्टर्स। तो पहला कॉमन फैक्टर है आपके पास 1, नेक्स्ट देखो 2 तीनों में कॉमन है, नेक्स्ट है आपके पास 4 जो तीनों में कॉमन है, ठीक है, और बस ये 3 है। तो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, 4 बनेगा। ई पार्ट है आपके पास 10, 12 एंड 22, ठीक है। तो आपने यहाँ पे मैंने क्या किया, 10 के फैक्टर्स को राइट कर दिया, 12 के और 22 के। स्टूडेंट अब आपने देखना है कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है। पहला कॉमन फैक्टर है आपके पास 1, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 2 जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इन दोनों में से आपने चूज करना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो वो है आपके पास 2। नेक्स्ट है आपके पास एफ पार्ट, यहाँ पे आपने 27, 36 एंड 45 के पहले फैक्टर्स राइट करने हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी राइट किए हुए हैं। अब यहाँ पे आपने देखना है कॉमन फैक्टर क्या है। तो देखो तीनों का कॉमन फैक्टर जो पहला है वो है 1, ठीक है। इसके बाद देखें तो आपके पास जो कॉमन फैक्टर है वो बन रहा है आपके पास 9, ठीक है। 1 एंड 9 जो है वो आपके पास कॉमन फैक्टर है। तो अब देखो स्टूडेंट आपके पास ना एक और कॉमन फैक्टर भी बन रहा है, 3 भी कॉमन फैक्टर बन रहा है। तो अब आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी जो HCF है वो क्या बनेगा, 9 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, सर्कल द पेयर्स ऑफ नंबर दैट आर को प्राइम, ठीक है। तो देखो आपके पास ना पेयर ऑफ नंबर है, यानी नंबर्स का पेयर है, आपने उन पे सर्कल लगाना है जो आपके पास क्या है, को प्राइम है। तो स्टूडेंट को प्राइम नंबर्स आपके पास वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर आपके पास 1 होता है, ठीक है। 1 के अलावा कोई नंबर नहीं होता, यानी कि अगर देखा जाए तो आपके पास जो HCF है ना उन नंबर्स का क्या बन रहा होता है, 1 बन रहा होता है। ओके जी, ए पार्ट है आपके पास 2 एंड 7। तो पहले यहाँ पे राइट कर लेते हैं इनके फैक्टर्स को। 2 के फैक्टर एक 1 है और एक 2 खुद है, ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है 7, ये भी प्राइम नंबर है। इसका पहला फैक्टर जो है वो 1 है और दूसरा 7 है। देखो इसमें जो कॉमन फैक्टर बन रहा है ना स्टूडेंट, वो आपके पास 1 बन रहा है। तो आपके पास 2 एंड 7 क्या हुआ, को प्राइम हुआ, तो आपने इसको सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, और देखो यहाँ पे HCF भी क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, ठीक है। तो बी पार्ट में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 एंड 12। तो पहले आप 2 के फैक्टर्स को लिखोगे जो कि आपके पास है 1, ठीक है, और दूसरा क्या है, 2 है। और फैक्टर्स ऑफ 12 लिखो तो आपके पास पहला फैक्टर इसका 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। इसके बाद देखो तो 6 है एंड 12 है। तो देखो इसमें 2 कॉमन फैक्टर बन रहे हैं, 2 भी बन रहा है, 1 भी बन रहा है, तो ये को प्राइम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है 17 एंड 4। 17 के फैक्टर लिखो तो ये को प्राइम है, इसके 2 ही फैक्टर हैं, एक है 1 और दूसरा है 17, ठीक है। 4 के फैक्टर लिखो तो पहला फैक्टर 1 है, ठीक है, फिर है आपके पास 2 के अलावा क्या है, 4 है। तो देखो इनका कॉमन फैक्टर एक ही बन रहा है, 1 बन रहा है। तो यहाँ पे आपके पास 17 और 4 जो है ये क्या है, को प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, यहाँ पे लिखा है 7 एंड 11। तो आप पहले 7 और 11 के फैक्टर ऐड करोगे। देखो 7 आपके पास प्राइम नंबर है, इसके 2 ही फैक्टर हैं, एक है 1 और दूसरा 7 खुद अपना फैक्टर है। सेम यहाँ पे 11 जो है ये भी प्राइम नंबर है, इसका पहला फैक्टर 1 है और दूसरा 11 जो है वो अपना फैक्टर खुद है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक ही कॉमन फैक्टर बन रहा है और वो बन रहा है 1, ठीक है। तो जब किसी पेयर का कॉमन फैक्टर 1 बन रहा हो तो इसका मतलब है वो आपके पास कौन सा नंबर है, को प्राइम है। तो आपके पास 7 और 11 को प्राइम है, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे सर्कल कर दिया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, टिक द प्राइम नंबर्स ओनली। देखो स्टूडेंट प्राइम नंबर्स आपके पास ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर आपके पास 1 होता है और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद अपना फैक्टर होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कोई टेबल उस नंबर पे नहीं जाता, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में आपके पास 51
मोस्टली स्टूडेंट क्या कहते हैं कि 51 जब आपके पास प्राइम नंबर है, इस पर कोई टेबल नहीं जाता, जबकि इस पर 3 का टेबल जाता है। देखो 5 पे 3 का टेबल लेके जाओ तो 1 टाइम जाएगा, 2 बच जाएगा तो ये बन जाएगा 21। तो 21 पे तो जाता है 3 का टेबल, 3 7 21 हो गया, ठीक है। तो देखो इसका फैक्टर 3 भी बन रहा है, 1 भी है और 51 भी है, तो इसके तो 3 फैक्टर हो गए। प्राइम नंबर के लिए आपके पास कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 होते हैं, तो ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास 19 आपके पास एक प्राइम नंबर है, इस पे 1 का और 19 का टेबल जाता है, यहाँ पे कर देते हैं टिक। नेक्स्ट है आपके पास जी पार्ट, यहाँ पे देखो लिखा है 101 जो है ये आपके पास एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इसमें एक तो 1 का टेबल जाता है और दूसरा टेबल जाता है जी 101 का, तो उसके कितने फैक्टर हुए? 2 हुए, तो यहाँ पे भी लगा देते हैं टिक। नेक्स्ट है आपके पास 630 वंस प्लेस पे देखो स्टूडेंट, बस इतना ही देख लो कि वंस प्लेस पे 0 आ रहा है, तो इस पे ना 5 का टेबल भी जाएगा, 0 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, तो ये आपके पास क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, ये आपके पास कंपोजिट नंबर है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, यहाँ पे भी देखो ये नंबर है 162, वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो अब इसका फैक्टर 2 भी बन रहा है, ये नंबर खुद भी है और 1 भी है, तो ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास 41 आपके पास एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इस पे या तो 1 का टेबल जाता है या फिर 41 का जाता है, तो यहाँ पे कर देते हैं टिक। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट 37 स्टूडेंट, आपके पास एक प्राइम नंबर है, इसके 2 ही फैक्टर हैं, यहाँ भी कर देते हैं टिक। नेक्स्ट है आपके पास एफ पार्ट, ये नंबर है आपके पास 5005, वंस प्लेस पे आपके पास आ रहा है 5, तो इस पे 5 का टेबल जाता है, ठीक है, तो 5 इसका फैक्टर बन रहा है, तो ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास 217, ये भी आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 7 इसका फैक्टर है, देखो 7 3 21 एंड 7 1 7। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर आंसर इन योर नोटबुक। आपके पास ए पार्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोजिट नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स। नो, आपके पास जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 4 ऐड करती हूँ तो उसका पहला फैक्टर 1 है, फिर है आपके पास 2 एंड 4, तो देखो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए इसके। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है द HCF ऑफ 12 एंड 20 इज 2, तो इसको जाके करते हैं सॉल्व। स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए पहले आप 12 और 20 के फैक्टर्स निकालोगे और फिर आपको पता चलेगा ना कि HCF 2 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 12 के जो फैक्टर्स हैं वो पहले आपके पास 1 2 3 4 6 एंड 12 है, ठीक है, और 20 के फैक्टर है आपके पास 1, ठीक है, जिसका टेबल इस पे जाता है और रिमाइंडर 0 आता है, उसको बोलते हैं फैक्टर। नेक्स्ट है आपके पास 2, ठीक है, फिर है आपके पास 4 5 10 एंड 20, ठीक है। तो अब अगर कॉमन फैक्टर देखो तो स्टूडेंट आपके पास 1 भी बन रहा है, 2 भी बन रहा है, ठीक है, फिर आपके पास बन रहा है जी 4 बन रहा है, ठीक है, 3 कॉमन फैक्टर बन रहे हैं, जबकि HCF जो होता है ना ये आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो कि आपके पास क्या होगा? 4 होगा। गिवन स्टेटमेंट हो गई आपके पास फॉल्स, ठीक है, और ये भी ऊपर ये जो ए पार्ट था ना ये भी फॉल्स था। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, 5 इज अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, 1 मिलियन यानी 10 लाख, इसको पढ़ते हैं। तो देखो स्टूडेंट ये बोल रहा है कि 5 जो है वो 10 लाख का फैक्टर है या नहीं, तो स्टूडेंट इसका आंसर है यस। क्यों यस है? देखो आपके पास यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है। चैप्टर नंबर 2 में आपने रूल्स पढ़े थे कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है तो 5 उस पर डिविजिबल है, ठीक है। तो अगर 5 डिविजिबल है तो उसका मतलब है रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 5 है वो 10 मिलियन का फैक्टर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, 15 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3000। 15 जो है वो 3000 का फैक्टर नहीं है, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि 15 जो है इसका टेबल 3000 पे जाता है कितने टाइम? देखो 15 का टेबल 2 टाइम जाता है तो 30 आ जाता है और ये 2 0 एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। तो 15 का टेबल जो है वो 3000 पे जाता है 2 टाइम, ठीक है, और रिमाइंडर आता है 0, तो 15 क्या हुआ? 3000 का फैक्टर हुआ। तो स्टेटमेंट आपके पास क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द LCM ऑफ 4 एंड 12 इज 48, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब आपने क्या करना है? 4 के और 12 के पहले फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। 4 का फैक्टर है आपके पास 1 2 और 4 खुद है, ठीक है। 12 के फैक्टर है आपके पास 1 2, फिर 3 भी फैक्टर है, 4 है, 6 है और 12 है, ठीक है। देखो कॉमन फैक्टर आपके पास 1 भी बन रहा है और 2 भी बन रहा है, ठीक है, और 4 भी है, जबकि आपने ना लीस्ट कॉमन मल्टीपल को राइट करना है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो बनेगा आपके पास 2।
नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 12 इज 48। स्टूडेंट यहाँ पे आपने इस कंसेप्ट को क्लियर करना है। देखो LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जबकि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, मल्टीपल को फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 के मल्टीपल्स को राइट कर लिया और 12 के मल्टीपल्स को राइट कर लिया, ठीक है। स्टूडेंट अब यहाँ पे लिखा हुआ था ना लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपने फाइंड करना है, सबसे छोटा मल्टीपल। तो देखो स्टूडेंट सबसे छोटा मल्टीपल आपके पास जो कॉमन है वो है 12। ई पार्ट में आपको बोला गया है कि इन दोनों नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल बनेगा 48, जबकि अभी आपके सामने मैंने निकाला है 12 है, तो गिवन स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है। नेक्स्ट है आपके पास एफ पार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एलसीएम ऑफ 6 and 10 इज 30, यानी कि 6 and 10 का जो एलसीएम है यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या है, 30 है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे मैंने राइट कर दिए मल्टीपल्स ऑफ 6 को एंड मल्टीपल्स ऑफ 10 को, ठीक है। तो आप है ना लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल चूज करना है। तो स्टूडेंट आपके पास जो कॉमन छोटा मल्टीपल जो है वो बन रहा है 30। गिवन स्टेटमेंट आपके पास क्या है, 2 है, ठीक है, उन्होंने भी 30 बोला था। नेक्स्ट है आपके पास जी पार्ट, 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है, 51 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि देखो इसका 1 भी है फैक्टर, 51 भी है और 3 भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास एच पार्ट, 9 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 1620, ठीक है। 9 जो है ये इसका फैक्टर नहीं है। तो सिंपली आप क्या करो, 9 को इस नंबर पे डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो 9 इसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो 9 इसका फैक्टर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 1620 डिवाइडेंड है और 9 डिवाइजर है। यहाँ पे 1 पे टेबल नहीं जाता ना 9 कैसे, 2 डिजिट लेंगे, 9 1 ज़ा 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 16 में से 9 को माइनस करेंगे 7 रह जाएगा। नेक्स्ट 2 को यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो आपके पास 9 का टेबल जा रहा है 8 टाइम और यहाँ पे आ रहा है 72, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। 6 जो है 0 जो है इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं किया तो ये क्वेश्चन का पार्ट बन जाएगा। रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 9 जो है वो फैक्टर है 1620 का। तो यहाँ पे आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है ये क्या है, रॉन्ग है, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, यूज द डिवीजन मेथड टू शो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डिवीजन मेथड को यूज करके, ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेकिन जब आपने डिवाइड करना है तो उसमें आपने किन फैक्टर्स को यूज करना है, स्टूडेंट प्राइम फैक्टर्स को यूज करना है। और याद रहे 2 भी आपके पास एक प्राइम फैक्टर है। तो मेरे पास यहाँ पे नंबर है 240, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको डिवाइड करने के लिए मैंने प्राइम नंबर 2 को यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया 2। तो देखो स्टूडेंट 2 1 ज़ार क्या हो गया 2। नेक्स्ट डिजिट को देखो तो 2 2 ज़ार 4 होता है और 0 एज इट इज़ आ जाता है। अब मैंने 120 को सॉल्व करना है तो अब अगेन इस पे 2 का टेबल जा सकता है। देखो 2 6 ज़ार 12 हो जाएगा और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 60, ठीक है, लास्ट में 0 आ रहा है तो उस पर अगेन 2 का टेबल जा सकता है। 2 3 ज़ार 6 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है आपके पास 30, तो उस पर अगेन 2 का टेबल जा सकता है क्योंकि वंस प्लेस पे यहाँ पे 0 आ रहा है। देखो 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा, ये 3 था, 1 बच गया, बन गया 10, 2 5 ज़ार 10। अब 15 है ना, ठीक है। तो अब इसको मैं डिवाइड कर सकती हूँ 3 से, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 3 5 ज़ार 15 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास 5 को डिवाइड मैं किस पे करूँगी, 5 पे, ठीक है। तो 5 1 ज़ार क्या होता है, 5 होता है। अब देखो स्टूडेंट ये मेरे पास प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं तो मैं इनको यहाँ पे राइट कर देती हूँ कि 240 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पहला है आपके पास, अब देखो 2 कितने टाइम है, 4 टाइम, तो मैंने इसको यहाँ पे राइट कर दिया। नेक्स्ट है मेरे पास 3 and 5। नेक्स्ट बी पार्ट में आपके पास 603, ठीक है। आप देखो इस पे 2 का टेबल नहीं जाता लेकिन 3 भी तो प्राइम नंबर है ना, तो मैं 3 पे इस नंबर को डिवाइड करूंगी। यहाँ पे देखो 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, 0 एज इट इज आ जाएगा एंड 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा। अब आपने इस नंबर को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। अब 201 है ना, ठीक है। देखो स्टूडेंट इस पे अगेन से 3 का टेबल जा सकता है, किस तरह से, देखो 3 6 ज़ार 18 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 20 था, 2 बच के ये बन गया 21, 3 7 ज़ार 21। तो अब जो 67 है ना स्टूडेंट, ये आपके पास प्राइम नंबर है, तो अब 67 पे ना 67 का ही टेबल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपके पास 603 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो 2 टाइम आपके पास 3 है और तीसरा फैक्टर है आपके पास 67। सी पार्ट है आपके पास 715, ठीक है। इसको आपने डिवाइड करना है बाय यूजिंग प्राइम नंबर।
तो यहाँ पे 2 का टेबल नहीं जाता, तो इस पे आप लेके जाओगे। अब देखो 5 भी तो प्राइम नंबर है ना, तो यहाँ पे जाएगा 5 का टेबल। यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी 715 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब देखो 7 पे लेके जाऊँ तो 5 का टेबल 1 टाइम जाएगा, यहाँ से 2 बच के ये बन गया 21, ठीक है। 5 4 और 20 हो जाएगा, ये 21 था, 1 बच के ये बन गया 15, ठीक है। 5 3 क्या हो जाएगा 15। अब ये मेरे पास आ गया जी 143। तो स्टूडेंट 11 भी आपके पास एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इस पे जाएगा 11 का टेबल, यहाँ तक अगर लेके जाऊँ ना 14 तक, तो 11 1 11 हो जाएगा, यहाँ से 3 बच के ये बन गया 33, ठीक है। 11 3 से क्या हो जाएगा 33। तो यहाँ पे आपके पास 715 के जो फैक्टर्स बने हैं, ठीक है, वो है आपके पास 5, ये वाले फैक्टर्स होते हैं 5 एंड 11। यहाँ पे आपने एक स्टेप और भी करना है। अब यहाँ पे 13 को भी सॉल्व करना है ना, तो 13 एक प्राइम नंबर है, इस पे 13 का ही टेबल जाएगा, ठीक है। 13 का टेबल 13 पे 1 टाइम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो थर्ड फैक्टर बनेगा वो बनेगा 13। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग द डिवीजन मेथड, ठीक है। आपके पास दो नंबर्स हैं, ए पार्ट और बी पार्ट है। आपने ना इन दोनों नंबर को सॉल्व करना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले एलसीएम को फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे एक एलसीएम का साइन लगाते हो, ठीक है, और इन दोनों नंबर्स को इकट्ठा इसके ऊपर राइट कर देते हो, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, आपने पहले सेम टेबल लेके जाना है जो दोनों पे जाता है। तो देखो दोनों इवन नंबर हैं, यूनिट प्लेस पे इनका क्या आ रहा है, दोनों नंबर्स का इवन आ रहा है। तो देखो 2 का टेबल अगर जाए 36 पे, 2 1 2 हो गया। अब ये 3 था, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ पे आ गया, ये बन गया 16, 2 8 16 कोमा। अब देखो 2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम और 2 पे जाएगा 1 टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो तो अगेन 2 का टेबल जाता है, तो वो सिर्फ 18 पे जाता है, 21 पे नहीं जाता। तो आपने क्या करना है, 2 का टेबल लेके जाना है 18 पे, जो कि जाएगा 9 टाइम, और 21 को एज इट इज राइट कर देना है, ठीक है। अब देखो ये दोनों आपके पास ओड नंबर हो गए हैं, 2 का टेबल नहीं जाता, अब जाएगा 3 का टेबल। यहाँ पे देखिए 3 3 9 हो जाएगा, और 3 7 21। फिर अब 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों पे इनका अपना टेबल जाएगा, 3 1 3 7 एज इट इज, और नेक्स्ट स्टेप में 1 एज इट इज एंड 7 1 7। ओके, यहाँ पे 1 1 आ गया, यानी कि ये आपका एलसीएम जो है नंबर्स का सॉल्व हो गया। अब देखो आपके पास ना 36 एंड 42 के जो फैक्टर्स बन रहे हैं ना, वो ये वाले फैक्टर्स हैं। इनको यहाँ पे राइट कर लो, 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7। अब आपने क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट कर देना है। देखो 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 को यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 7 6 42, 2 एंड 4 कैरी, 7 3 21, 4 ऐड करेंगे बन जाएगा 25। तो आपके पास एलसीएम बनेगा 252, यहाँ पे राइट कर देते हैं। ये आपके पास क्या था, एलसीएम था। अब आपने क्या करना है, 36 का एंड 42 का आपने इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है और इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से डिवाइड का साइन लगाएंगे, और इसमें ना आपने बड़ा नंबर अंदर रखना है, यानी 42 अंदर आ जाएगा और छोटा नंबर बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 36 का टेबल यहाँ पे जाएगा 1 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 42 में से 36 को माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाता है, 8 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अब ना इससे ऊपर वाला जो नंबर है उसको अंदर ले जाना है, ठीक है। 36 अंदर आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, 8 का टेबल इसके करीब तरीन अगर लेके जाओ तो 4 टाइम जाएगा, ठीक है। 8 4 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। 36 में से 32 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, इस 8 को अंदर ले जाना है, ठीक है। तो अब देखो 4 का टेबल 8 पे कितने टाइम जाता है, 2 टाइम, ठीक है। तो अब देखो एचसीएफ क्या बना, 4 बना, यानी कि 4 वो नंबर है जिसने क्या किया, यहाँ पे डिवीजन को एंड किया और कंप्लीटली नंबर को डिवाइड कर दिया। तो आपके पास एचसीएफ बनेगा 4। बी पार्ट है आपके पास 15 एंड 40। पहले यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पे राइट कर देंगे 15, 40। स्टूडेंट यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे टेबल जाएगा 2 का टेबल 15 पे नहीं जाता, ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 2 4 हो जाएगा, 0 एज इट इज हो जाएगा। अगेन टेबल जाएगा 2 का, 15 एज इट इज आएगा। यहाँ पे देखो 2 1 2 हो जाएगा और 0 एज इट इज आ जाएगा। अगेन टेबल जाएगा 2 का, तो यहाँ पे देखो 15 एज इट इज, ठीक है, और 2 5 10 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टेबल मैं लेके जाऊंगी यहाँ पे 3 का, 3 5 15, 5 एज इट इज, और अब जाएगा टेबल 5 का, 5 1 5, 5 1 5। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास ना ये वाले फैक्टर्स आए हैं, इनको आपस में आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो आपके पास आ जाएगा एलसीएम। यहाँ पे देखिए आपके पास ना 3 टाइम लिखा हुआ है 2, 1 टाइम है 3 और 1 टाइम है 5, ठीक है।
यहाँ पे देखें 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, ठीक है। 24 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एलसीएम 4 5s are 20, 0 2 कैरी, 5 2s are 10, 2 प्लस करेंगे 12, ठीक है। तो आपके पास जो एलसीएम है वो क्या बन रहा है 120, ठीक है। तो ये तो आपके पास आ गया एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब आपने सॉल्व करना है जी एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पे देखो बड़ा नंबर अंदर चला जाएगा, छोटा नंबर यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक है। 15 का टेबल जो है वो 2 टाइम जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 30, ठीक है। 40 में से 30 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10। अब आप क्या करें 15 को अंदर ले जाएं, यानी इससे पिछला जो डिवाइजर है वो डिवाइडेड बन जाएगा। अब 10 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ भी राइट कर सकते हैं, यहाँ भी। तो देखो 10 1s are 10 हो जाएगा, तो जब माइनस करेंगे ना 15 में से 10 को तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अब आपका जो डिवाइडेंट है वो ये वाला डिवाइजर बनेगा 10, तो 5 2s are आपके पास क्या आता है 10 आता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये वाला नंबर जो होता है ना, जो आपके पास ना डिवीजन को एंड करता है, ठीक है, वो बनता है एचसीएफ। तो यहाँ पे आपके पास एचसीएफ बनेगा 5।